अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरीम नवाज़ सीएम पंजाब नामज़द। उसके बाद सूरत हाल अब दिलचस्प हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ साहब असूली तौर पर चूँकि हमने देखा कि पाकिस्तान को नवाज़ दो के हवाले से पूरी कैंपेन चली। जब वो पाकिस्तान वापस आए और उसके बाद 21 अक्टूबर को लाहौर में उन्होंने जलसा किया। जलसे के बाद बज़ाहिर ये लग रहा था नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन जब इंतखाबात आए, सर्वे रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, इंतखाबात का वक्त करीब हुआ और इंतखाबात से ठीक एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर सादा अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब होंगे, और अगर मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी, इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी, तो फिर हम फैसला करेंगे कि प्राइम मिनिस्टरशिप किसके हाथ में होगी। ज़ाहिर 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और उसके बाद जो नंबर्स गेम सामने आए वो बड़े दिलचस्प थे। मुस्लिम लीग नून शायद तवक्को ही नहीं कर रही थी कि इतनी बुरी कारकर्दगी होगी, इतने कम नंबर्स होंगे। और अब ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि सीएम पंजाब के वाले से मोहतरमा मरीम नवाज़ और मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब हुकूमत संभालेंगे। कल से जब ये ऐलान हुआ और बाज़ाब्ता नामजदगी हुई, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं, लीडरशिप है, वो बहुत मायूस नज़र आए। ये इस तरह का फ़ैसला क्यों लेना पड़ा, और क्या यही प्लान था, हिकमत अमली यही थी? कुछ लोग समझ रहे हैं पार्टी के अंदर भी कि नवाज शरीफ साहब को फ्रंट से लीड करना चाहिए था, क्योंकि अब इसके बाद शायद उनके पास वक्त नहीं होगा, दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। सियासत की उनकी ये आखिरी इनिंग्स है, वापस लंदन जा रहे हैं, इसके ऊपर बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ जो दिलचस्प सूरत हाल है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी पीडीएम बनाने में उसका बड़ा अहम किरदार था, आगे चलने में अहम किरदार था, और पीडीएम से वो बाहर आ गए थे, हुकूमत के इत्तेहादी थे। इस दफ़ा अगेन दिलचस्प गेम हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब आइनी अहदे अपने पास रखना चाहती है, लेकिन वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। हाँ, हुकूमत को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मशावरत ज़रूर होगी। ये बड़ा मामला दिलचस्प हो गया। आगे चल कर चूँकि मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह थे, पीडीएम 1 के सरबराह थे, अभी ज़रा पीडीएम 2 ऑफिशियली तो नहीं बनी, लेकिन बाज़ार ज़रा इत्तेहादी, मौलाना साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो नाराज़ हैं, नाला हैं, और वो उन्होंने ये मशवरा दिया कि अपोजिशन में बैठे नवाज शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नून को, दिग पार्टीज़ को, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी और नवाज शरीफ साहब के साथ चलने को तैयार नहीं है। क्या वजह बनी, नाराज़गियाँ कहाँ से शुरू हुई, प्रोग्राम में आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये मामला क्या बना। वो ये कह रहे हैं कि अब वक्त नहीं है कि इक़्तिदार में बैठा जाए, असम्बलियों में बैठा जाए, अब मैदान में आने का वक्त है और फैसला सड़कों पे होगा। धांधली के इल्ज़ामात, गिले शिकवे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, लेकिन हम हुकूमत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं चलेंगे। ये सारी दिलचस्प सूरत हाल पिछले 24 घंटे में हमें देखने को मिली। और अब ज़ाहिर है जब हम मौलाना साहब की बात कर रहे हैं, तो मौलाना साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी चलने को तैयार हैं, चल सकते हैं, बात हो सकती है। हमारी उनके साथ ज़हनी हमहंगी नहीं है, इख्तलाफात उनके नज़रिए के साथ है, वो कहना ये चाह रहे थे। और हम अगर उनका दिमाग, उनकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो हम उनके साथ बैठ सकते हैं, बात की जा सकती है। मौलाना साहब चूँकि धांधली के ख़िलाफ़ वो तहरीक चलाने का प्लान कर रहे हैं, इसके पस मंज़र क्या है, हिकमत अमली क्या है, सड़कों पे वो पहले भी आते रहे, अब अगर वो आएंगे, और जिस तरह हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे राब्ता सड़कें बंद हैं, केपी में प्रोटेस्ट हो रहा है, धांधली के वाले से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीर पगारा साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मामला आगे चलेगा कैसे? और अभी ज़रा काबीना बननी है, फिर वज़ारत उस्मा के लिए हलफ होगा और उसके बाद हुकूमत साजी होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं बड़ी दिलचस्प हैं। अब इस पूरे अमल में जब इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, तो माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा है, और अगर इस तरह की पार्लियामेंट होगी जो कि हमें नज़र आ रही है, तो ये मामला आगे चलेगा कैसे? और ये कमज़ोर इत्तेहादी आगे इत्तेहादी हुकूमत आगे चलेगी कैसे?
अपोजिशन की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अपोजिशन में हम बैठेंगे, हम आइनी फोरम खाली नहीं छोड़ेंगे, इस्तीफ़े नहीं देंगे। और वो ये दावे भी कर रहे हैं कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में इंसाफ मिला तो वो ये भी कह रहे हैं कि 40 से 50 सीटें हमारी कम हैं और वो सीटें हमें मिलनी चाहिए। ज़ाहिर मामला उन्होंने कोर्ट में कुछ नशस्तों के ऊपर अपील भी दायर की हुई है। ज़ाहिर है सूरत हाल दिलचस्प है और इसमें मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। सारी जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत अहम है। वो अगर माइनस होती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में हुकूमत साजी बनाने में, हुकूमत बनाने में तो कामयाब हो जाएगी, लेकिन अकलीती हुकूमत कहलाएगी। नंबर्स उनके पास कम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी है, उसके बाद रिज़र्व सीट्स उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, एक नंबर्स अभी सामने आने बाकी हैं। कुछ आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की तरफ भी जा रहे हैं। पंजाब में काफ़ी हद तक लोग छोड़कर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये इस तरह का जो मामलात हैं, इससे बज़ाहिर तो ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अक्सरियत तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी इत्तेहादियों को मिलाकर। लेकिन ये मामला आगे कैसे चलेगा, अभी से जो सियासी पंडित हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये 1.5 साल 2 साल भी सेटअप ना चल सके। और इतनी कमज़ोर हुकूमत और इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना शामिल होना, यानी कैबिनेट के अंदर, और क्या पाकिस्तान की सियासत में कुछ कह भी नहीं सकते। हो सकता है कि कल तक कोई इस तरह का वसी तरह मफाद में फ़ैसला भी आ जाए। तो ये मामला आगे चलेंगे कैसे, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहसिन रज़ा ख़ान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। मोहसिन रज़ा ख़ान साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। सर, इंतखाबात हो गए, मामला आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, आ भी रहे हैं। ये अचानक मौलाना फजल रहमान साहब, चूँकि वो पीडीएम के सरबराह थे और शायद हैं अभी भी, चूँकि पीडीएम 1 की जब हम बात करते हैं, 2 की बातें हो रही थी। ये अचानक क्या हुआ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत में नहीं बैठेंगे। इवन वो मुस्लिम लीग नून को ये कह रहे हैं कि आप भी अपोजिशन में बैठे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब से नाराज़ नाला भी नज़र आ रहे हैं। मामला हुआ क्या क्या जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनको उस तरह के जो नताइज वो तो कर रहे थे वो नहीं मिले, या लीगी क़यादत की तरफ से उनको इग्नोर किया गया। ये नाराज़गी और ये जो आज गुस्सा हमें नज़र आया, ये इसका पस मंज़र क्या है? आप चूँकि बेहतर जानते हैं मौलाना साहब को भी और मुस्लिम लीग नून की सियासत को भी। मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ा सुली फैसला किया है और जो उन्हें इंतखाबात में शिकस्त हुई है जी, उसकी उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पे डाली है। और उन्होंने नवाज शरीफ को भी, जो कि उनके माजी में इत्तेहादी थे, तो उनसे भी कहा है कि वो पोजीशन में आए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि नवाज शरीफ के भाई वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उनकी बेटी मरियम नवाज वज़ीर आज़म पंजाब बनने जा रही हैं, तो वो अभी तो कोई मौलाना रहमान को मुस्बत जवाब नहीं देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि किसी वक्त अगर सूरत हाल बहुत ख़राब हुई तो नवाज शरीफ इनका साथ भी दे सकते हैं। लेकिन अब ये बात कबल वक्त है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस बारे में, क्योंकि तमाम पीडीएम की जो जमातें थी उन्हें जो कुछ न कुछ केक में मुनासिब हिस्सा मिल रहा है। पीपल्स पार्टी को 2 सूबे में वजारत आला मिल रही है और वो उसने मरकज में सदारत का और स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट का भी मुतालबा कर दिया है। इसी तरह मुस्लिम लीगों को पंजाब की हुकूमत मिलने जा रही है और प्राइम मिनिस्टर भी उनका होगा, तो इन्हें तो अपना केक भी बड़ा हिस्सा मिल रहा है। ठीक। लेकिन मौलाना फजल रहमान को जिस तरह मक्खन में से बाल की तरह निकाला जाता है, बिल्कुल उसका निकाल दिया गया, तो उसका उन्हें शरीर रंज भी है और उसका उन्होंने आज इजहार भी किया है। ठीक। मोहसिन रज़ा खान साहब, ये बात ठीक कह रहे हैं आप। हमारे कुलीग की दोस्त हैं अजमल जामी साहब, उनकी खबर है, वो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इलेक्शन नताइज के बाद, विक्ट्री स्पीच के बाद की बात हो रही है
3 से 4 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने रब्ता करने की कोशिश की, बात भी हुई, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब इनकारी रहे, उन्होंने बात करने से मना किया, उन्होंने बात भी नहीं की और कोई मुलाकात भी नहीं हुई। और पस मंज़र वो ये बताते हैं कि जब लंदन प्लान बन रहा था, सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस भी हुई। आपको भी याद होगा कि एक इत्तेहादियों का एक इजलास हुआ था जिसमें मौलाना साहब नहीं थे, बाकी सारी जमातें हुई थी, कुछ फ़ैसले भी किए गए थे। तो वो दिन था जब मौलाना साहब को महसूस हुआ कि शायद वो इग्नोर हो रहे हैं, पीडीएम के सरबराह होते हुए भी उनसे मशावरत नहीं हो रही थी। ये लोग लंदन गए थे, मुलाकातें हुई थी। तो अब समझते हैं कि मामला वहीं से ख़राब हो गया था और आज उस चीज़ का हमें बाज़ार नज़र भी आया और मौलाना साहब को के साथ उस तरह का इत्तेहाद भी नहीं हुआ जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन माजी में भी हमने देखा जिस तरह भी अब कह भी रहे थे कि वसी तर मफाद में चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं, लेकिन अब जितनी कमज़ोर पोजीशन है मुस्लिम लीग नून की आज, माजी में कभी नहीं रही उनके पास, तो अब तो वो बेबस है। इधर नवाज शरीफ साहब ने भी प्राइम मिनिस्टरशिप लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आगे किया है, सीएम मरियम नवाज़ होंगी, इसके ऊपर भी मैं आऊँगा। लेकिन मौलाना साहब को मनाने के लिए आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब किरदार अदा करें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के साथ तो वो बात करने को तैयार नहीं है, ना वो राज़ी होने को तैयार है अजमल जामी साहब की खबर के मुताबिक। नहीं, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ने यहाँ पे आपको बिल्कुल अलहदा कर लिया है सारे अमल से, और वो ना किसी से मिल रहे हैं और ना किसी को राजी करेंगे। ठीक लगता है ये है कि उन्होंने वो भी इन मामला पे लगता है कि काफी रंजीदा है, लेकिन उसका इजहार उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो पाकिस्तान में बुलाया गया था 34 दफा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए। ठीक। लेकिन हमने देखा है कि एक खास प्लानिंग के तहत ना सिर्फ उनके करीबी साथी हट गए, बल्कि मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं दी गई। ठीक। तो लगता है ये है कि नवाज शरीफ भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने इसका इजहार नहीं किया। इजहार तो नहीं किया। मोहसिन रज़ा खान साहब, बाज़ार 21 अक्टूबर को हमने देखा मियाँ साहब आए, उन्होंने उस वक्त स्पीच भी की, मुख्तसर स्पीच थी, वरना जब इतने अरसे के बाद आप आते हैं तो एक लंबी तकरीर होती है, आप अपना रोड मैप देते हैं, और इसी तरह विक्ट्री स्पीच में भी उन्होंने रोड मैप नहीं दिया था इंतखाबात के ऊपर। 21 अक्टूबर को भी उन्होंने इलेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं की थी। आज समझते हैं जिस तरह आपने बताया कि उनकी करीबी रुफ़का जो थे वो हार गए, जो उनके लेफ़्ट राइट लोग होते थे, कोई ट्रैप था जिस ट्रैप में खुद नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं और उनको नहीं समझ आई कि वो ट्रैप हुए इस पूरे अमल में। ये लगता है कि अब उन्हें समझ आ गई होगी जिस तरह उनके साथ खेत लगे हैं, लेकिन उनकी बेटी को जितवाया गया ताकि नवाज शरीफ भी इस निज़ाम के खिलाफ ना खड़े हो जाए। ठीक। तो उनके पैरन में तो एक ये बेड़ी ये है कि उनकी बेटी वज़ीर पंजाब बन रही है, और इस तरह उन्होंने मसलहतन या मजबूरन हालात का जबर जो है बर्दाश्त कर ली है। ठीक है। मोहसिन रज़ा खान साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, मरियम बीबी काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस भी था नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और ज़ाहिर है भी। आप जो कह रहे हैं कि ज़ाहिर है पंजाब में सीएम मरियम बीबी होंगी तो मियाँ साहब सरपरस्ती ज़रूर करेंगे। कल से हम देख रहे हैं जब से ये ऐलान हुआ तो लीगी क़यादत के अंदर भी उनके जो कारकुनान हैं भी, और सोशल मीडिया पे भी इवन ट्रेंड करता रहा, वो नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर ही देखना चाहते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी, कि नवाज शरीफ साहब के बगैर ना तो शहबाज शरीफ साहब हैं और ना मरियम बीबी की सियासत है। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक्टिव होंगे, अगर वो एक्टिव होंगे, प्रॉपर सियासत करेंगे, गो के बैक एंड पे ही रह के जिस तरह जरदारी साहब करते थे, तो वो इतने इफेक्टिव हो सकेंगे। और दूसरा ये कि जो लीगी की आदत है, कुछ लोगों से हमारी भी बात हुई है, आपके भी बहुत करीबी दोस्त हैं, आप भी जानते हैं उनको, वो समझते हैं कि शायद मरियम बीबी के कुछ फ़ैसले चूँकि वो इन्फ्लुएंस करती हैं, नवाज शरीफ साहब मजबूर हो जाते हैं, तो उसी वजह से पार्टी को नुकसान भी पहुंचा। और पंजाब में जो ख़ास तौर पे बहुत सारे उनके डिस्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट थे जो बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया, मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई, लाहौर डिवीज़न भी बड़ी मुश्किल से बचा है।
नहीं, ये बात तो तयशुदा है कि ये इलेक्शन मैनेज थे और इनको की जिस तरह मैनेजमेंट की गई तो एक हंग पार्लियामेंट लाई गई। जी और तो जब ये हंग पार्लियामेंट आप लेके आते हैं और मैनेजमेंट करते हैं जी। तो आप कर सकते थे पंजाब मुस्लिम लीग नून को मेजॉरिटी पार्टी ला सकते थे, लेकिन नहीं लाया गया। तो लगता है कि इस दाल में कुछ काला है और ये कहानी जो है आधा चंद महीनों में या सालों में खुलेगी। ठीक है, ज़रा आगे चल के इससे एक्सपोज भी होंगी। दूसरा, मोहसिन रज़ा खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब, खान साहब क्या कुछ नहीं कहते रहे और ख़ुद मौलाना साहब इनके बारे में क्या कुछ नहीं कहते रहे। आज नरम गोशा देखने में मिला जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से। आज समझते हैं के पी अगेन, ज़रा उस के पी को भी आप अच्छा जानते हैं, वहाँ पे कोई कोई सेटअप हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम पीटीआई के साथ भी चल सकते हैं। ज़ाहिर है कोई इंतशार ज़हनी तौर पे हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई के साथ भी आगे चल सकते हैं। एक सवाल के जवाब में वो ये बात कर रहे थे। तो आप समझते हैं कि कोई कोई इत्तेहाद बन सकता है? अपोजिशन में अगर बैठेंगे तो ज़रा मौलाना साहब भी अपोजिशन में होंगे, पीटीआई भी अपोजिशन में होगी। तो ये कोई सॉफ्ट सिग्नल आप समझ रहे हैं कि केपी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये दोनों जमातें या जो लीडरशिप है मौलाना साहब और खान साहब की जमात इकट्ठे हो सकते हैं, कोई इत्तेहाद बन सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने 3 पार्टियों से बातचीत से मना किया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमटीआई में। जी। तो उन्होंने अपनी जमात को तो उसके दरवाजे जेवीआई के लिए खुले रखे हैं। ठीक है। अभी हालात क्या होते हैं, चूंकि मौलाना फजल रहमान बहुत जेर सियासतदान है, वो सियासी बातों को जाती दुश्मनी तक नहीं लेके जाते, तो यकीनन पीटीआई और जेयूआई के भी करीब होने के इम्कान हैं। और अगर ये मियां नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग नून ने अगर मौलाना फजल रहमान को राजी न किया तो हो सकता है कि वो पीटीआई के साथ खड़े हों और इनकी मुश्किलात में काफ़ी इजाफा कर देंगे वो हुकूमत की। ठीक, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा सर, बलूचिस्तान हम देख रहे हैं राब्ता सड़कें बंद हैं, प्रोटेस्ट बड़ा सख्त प्रोटेस्ट हो रहा है, ज़रा उसकी वजह से नुकसान तो आम आवाम का ही हो रहा है। केपी अगेन वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है और अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि फैसले सारे अब सड़कों पे मैदानों में होंगे। तो अगर कोई बातचीत नहीं की गई, राज़ी ना किया गया, तो आप नहीं समझते कि ये मसला और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा? अभी तो कैबिनेट बनी नहीं है और कैबिनेट बनाने में ही इतने मसाइल हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से इतने इश्यूज़ हैं, इत्तेहादियों को मिलाना है, रिजल्ट्स कुछ जगहों के अभी भी चैलेंज हैं अदालतों में। तो इस हवाले से रियासत क्या सोच रही है और क्या कुछ कोई इस तरह के लोग आएंगे सामने कि जो मेल मिलाप कराएं, मामलात ख़त्म हों और कम से कम अब जो भी रिज़ल्ट्स हैं, इन्हीं रिज़ल्ट्स के साथ हमने जिस तरह देखा था कि 2018 में एक प्रोसेस शुरू हो गया था, उसके बाद मामला तो चलते रहते हैं, तो कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा, मामला सड़कों की तरफ नहीं जाएंगे? देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ कि इस वक्त रोम जल रहा है और नेहरू बांसुरी बजा रहा है जी। कोई हमें जो लोग मौजूदा थे ताकत रखे हैं, जिनके पास इख्तियार है, ये सारा खेल तो उन्हीं का छाया हुआ है जी। तो इसकी हीट तो नहीं पहुंचेगी। देखें, अगर वो इन मामला को किसी हद तक सुलझा लेते हैं तो ये सुलझ भी जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये मामला सुलझते हुए, बल्कि उलझते हुए नजर आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी होगी, जो आईनी अहदे सारे देगी, और सबसे बड़ी लूजर मुस्लिम लीग नून होगी। ठीक, और मुस्लिम लीग है भी अभी भी जिस तरह आप बता रहे हैं और हमें भी नज़र आ रहा है, अगर इन हालात में मुस्लिम लीग नून पंजाब में सियासत करेगी वो भी उनके लिए मुश्किल होगा और वफाक में भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आखिरी सवाल है आपसे, आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक तो सिंध, वैसे ही हम पहले भी बात कर रहे थे कि इधर अपोजिशन तो थी ही नहीं, कराची डिवीज़न उनके पास 7 सीटें चली गई, ये भी गनीमत है। ज़ाहिर है अगर उस तरह का मुकाबला होता तो शायद ये 7 सीटें भी उनको ना मिलती यहाँ से। लेकिन जरदारी साहब जिस तरह खेल रहे हैं या जो हिकमत अमली बना रहे हैं, वो काबीना का हिस्सा नहीं होंगे,
और हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे होंगे। इस पॉलिसी से उनको पंजाब में आप समझते हैं कि कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि 10 सीटें हैं पंजाब असम्बली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। तो इस तरह का फैसला करके या पंजाब के वोटर्स का वो दिल जीत सकेंगे, या समझेंगे कि जरदारी साहब चूँकि हमेशा एक सियासी महारत से काम लेते हैं, तो इस चीज़ का पंजाब में उन्हें लॉन्ग रन नुकसान होगा? उन्हें कोई इससे दिलचस्पी नहीं है कि पंजाब में फायदा होता है या नुकसान होता है। जहाँ तक उनकी जो किला है सिंध, जी जी। उसमें उन्हें खासी कामयाबी हुई है। और अगर वो कायम रहता है, उनके साथ इंटैक्ट रहता है, तो वो उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहसिन रज़ा खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सिंध पाकिस्तान पार्टी के पास ज़ाहिर है और इसमें कोई परेशानी की बात भी नहीं है, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल पंजाब, इस्लामाबाद और के पी में है। के पी ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से वहाँ पोजीशन अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। मामला यहाँ पंजाब का है और इस्लामाबाद का। ये कैसे मैनेज होगा, आगे चलकर प्रोग्राम में इसके ऊपर बात भी करेंगे। वज़ारत उज़्मा का ओहदा शहबाज शरीफ साहब के नाम क्यों रहा, पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, कहानियाँ क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।